गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते करते हैं वह दृक पंचांग से लेते हैं। इसमें डेटा जो प्रयुक्त करते हैं दृक पंचांग से लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और इस सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्रीदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के 5 अंक होते हैं। ये हमारे लिए काफी सुखदायी होते हैं। जी हाँ, पंचांग के काफी उपयोगिता हमारे जीवन में है, इसकी महत्ता हमारे जीवन में है और यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए विभिन्न रूप से सुफलदायी है। तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इन 5 अंगों को बराबर स्मरण करने से काफी लाभ होता है और यह प्रातः स्मरण करने से के लिए पंचांग में कहा गया है और इसका उचित माध्यम या स्मरण करने का यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरति पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल उत्तमम। और साथ ही साथ पुराणों में जो लिखा है कि इससे इस पंचांग का प्रतिदिन श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यहाँ गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों और जलीय राशियों से है। जी हाँ, जलीय तत्व जो हमारे शरीर के 70% से ज्यादा भाग में है वे सुप्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली की में बैठे जलीय राशियां, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उन जलीय राशियों के स्वामी ये भी सब प्रभावित होते हैं। पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, इस हमारे जीवन में यह भूमिका अदा करता है। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता और इस हमारे जीवन में इसकी भूमिका को समझते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। आज का पंचांग इस प्रकार: दिनांक 9 मई 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:24 पर, सनराइज एट 5:08 AM, सनसेट एट 6:24 PM और सूर्य देव तथा मध्याह्न की स्थिति कल की तरह ही पूर्ववत है, उत्तरायण और मध्याह्न 11:47 के। चंद्रोदय, चंद्रोदय मध्य रात्रि 0:37 पर और चंद्र का अस्त कल के दिन के 10:59 पर। दास का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि अपराह्न 2:02 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 11:24 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा
आज का दिन का शुरुआत श्रवण के दूसरे पद से होता है, जो कि दिन के 10:26 तक रहता है। तीसरा पद अपराह्न 4:56 पर। चौथा पद रात्रि के 11:24 पर। और तत्पश्चात आरंभ होता है धनिष्ठा नक्षत्र का पहला पद, जो प्रातः 5:50 तक रहता है। योग देर रात्रि 2:36 तक शुक्ल, उसके बाद ब्रह्म। करण अपराह्न 2:02 तक भव। तत्पश्चात देर रात्रि 2:39 तक बालव, और फिर कौलव। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त में के जाने के पूर्व गीता की यह पंक्ति, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए, ये जिम्मेदारी के साथ कर्म करने हेतु अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 दिन तक। अमृतकाल दिन के 12:06 से 1:51 अपराह्न तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:08 से 11:24 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:52 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:23 से 6:45 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। जैसा कि पहले भी हमने कहा है और प्रतिदिन हम कहते हैं, निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ सब जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:27 से 10:06 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 5:08 से 6:47 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:26 से 3:05 अपराह्न तक। और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 3:39 से कल भोर में 5:20 तक, या कहें कल प्रातः 5:20 तक। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को हम मनुष्य सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करना चाहिए, और आरंभ करके हम सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक खुशी खुशी पार कर सकते हैं। इस तरह हमारी प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। और अंत में, यदि आपके मन प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई विचार आपके मन में आए हो, सुझाव आए हो, देर न करिए, आप YouTube के कमेंट बॉक्स पर उसे लिख डालिए, ताकि यह हमारा मनोबल बढ़ाने के साथ साथ इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें मदद करेगा। इसी के साथ ही आज के दिवस के देवता शनिदेव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी असीम कृपा आप पर हो और आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।